दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 11 अप्रैल 2026 बेहद अहम दिन। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की मीटिंग की कुछ अहम और ताज़ा अपडेट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं एक एक करके। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में एक ऐसी खबर सबसे पहले जिसने इस्लामाबाद टॉक्स के बीच अचानक सस्पेंस और टेंशन बढ़ा दी है। ये सब ताज़ा अपडेट्स हैं। पहली अपडेट सवाल के साथ कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच पैसों को लेकर कोई डील हो गई है या ये सिर्फ एक अफवाह है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के उन फ्रीज किए हुए पैसों को एसेट्स को छोड़ने पर राजी हो गया है जो कतर और दूसरे विदेशी बैंकों में फंसे हैं। ईरान की तरफ से तो यहां तक कहा गया कि अमेरिका ने कतर में मौजूद $6 बिलियन लगभग 50,000 करोड़ रुपए रिलीज करने का फैसला कर लिया है। ये सब आपने कहीं सुन लिया होगा, लेकिन इसके आगे की कहानी चंद मिनट पहले की है। ईरान ने इसे एक बड़ी जीत और बातचीत में अमेरिका की संजीदगी यानी सीरियसनेस के तौर पर पेश किया। ईरान का कहना है कि ये पैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने और वहाँ से जहाज़ों के सेफ गुजरने की मूवमेंट की गारंटी के बदले दिया जा रहा है। लेकिन कहानी इसके आगे बदलती है। अब अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि ईरान का कोई एसेट अनफ्रीज हो रहा हो या फिर हम उसका पैसा रिलीज़ कर रहे हो। नहीं, ये खबर फैल गई थी कि ऐसा होने वाला है, लेकिन फ़ौरन व्हाइट हाउस के एक बड़े एहलकार ने सामने आकर इस पर पानी फेर दिया। अमेरिकी एहलकार ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अमेरिका ने ईरान के किसी भी फंड को अनफ्रीज करने का कोई फैसला नहीं किया है। जो पैसे जहां जमा हैं वैसे ही जमा रहेंगे। 4 बजे करीब खबर आई शाम में। अमेरिका ने रॉयटर्स की उस रिपोर्ट को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें ईरान के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि हाँ, अमेरिका ने पाबंदियाँ ईरान से हटा ली हैं। ये $6 बिलियन वही रकम है जो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत के दौरान साउथ कोरिया में फ्रीज हुई थी। बाद में 2023 में इसे कैदियों की अदला बदली के दौरान कतर भेजा गया। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जो हमले हुए इसराइल पर हमास के, उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे फिर से फ्रीज कर दिया। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में इस पैसे को लेकर एक बार फिर ब्लेम गेम शुरू हो गया है। ईरान की तरफ से खबर आई कि अमेरिका मान गया, पाबंदियाँ हट गईं, पैसा रिलीज़ हो रहा है, हॉर्मुज़ खोल देंगे। अमेरिका ने कहा नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। ये फिलहाल 5 बजे तक की खबर है शाम। इसके बाद कहानी पलट सकती है। अब दूसरी अहम खबर सुनिए और सब तफसील में है सर। इस खबर ने इस्लामाबाद टॉक्स को और ज़्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका के नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस से मुलाकात की है। ये मुलाकात इस्लामाबाद में जारी इन अहम बातचीत या मीटिंग्स के साइडलाइंस पर हुई हैं। ये उससे अलग है। इसमें JD वैंस के साथ अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और एनवॉय जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। इस मीटिंग की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी भी शामिल हुए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने उम्मीद जताई है कि ये बातचीत रीजन में एक मुस्तकिल अमन, एक ड्यूरेबल पीस की तरफ एक बड़ा कदम साबित होगी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान दोनों तरफ के फरीकों को करीब लाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इससे पहले दिन में सुबह में ईरान के डेलीगेशन ने भी शहबाज शरीफ से अहम बातचीत की। इस ईरानी टीम की अगुवाई ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कर रहे थे। एक ही दिन में अमेरिका और ईरान दोनों के डेलीगेशंस का पाकिस्तानी लीडरशिप से मिलना ये साफ इशारा करता है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। हालांकि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन आमने सामने मिलें, बातचीत करें, लेकिन इसमें भी कुछ मसले हैं। हैरानी की बात यह है कि शहबाज शरीफ की अमेरिका और ईरान की टीमों के साथ क्या बातचीत हुई, उसकी तफसीलात अभी तक बाहर नहीं आई हैं। ये खामोशी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मामला बहुत संजीदा है और शायद कोई ऐसा फार्मूला तैयार किया जा रहा है जिस पर दोनों मुल्क राज़ी हो सके। दोस्तों, मेरा मानना है कि शहबाज शरीफ का JD वैंस और ईरानी डेलीगेशन से अलग अलग मिलना ये बताता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक ब्रिज का काम कर रहा है। अब भाई उनके मुल्क में मीटिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है, ब्रिज यानी पुल तो वही बनेंगे। जैरेड कुशनर की मौजूदगी ये साफ करती है कि ये सिर्फ डिप्लोमेटिक मुलाकात नहीं है, बल्कि इसके पीछे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा प्लान है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि पहले की तरह बातचीत होती तो सिर्फ स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आते, लेकिन JD वैंस आए हैं। मामला
एनवॉय से ऊपर का है और मामला पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जंग के बाद की पहली मीटिंग है। अब ईरान की तरफ से जो बयान दिया गया है वो सुन लीजिए। ईरान की तरफ से इस्लामाबाद टॉक्स के बीच एक बहुत ही सख्त वार्निंग सामने आई है, जिसने बातचीत की मेज़ पर बैठे अमरीकी डेलीगेशन को सोच में डाल दिया है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने अपनी सरकार के एक बड़े अहलकार के हवाले से कह दिया है कि अमेरिका अब अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोई नया बहाना ना बनाए। ईरान ने अमेरिका के उस गेम प्लान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें इसराइल को एक इंडिपेंडेंट और रुकावट डालने वाला मुल्क दिखाने की कोशिश की जा रही है। ईरान का कहना है कि ये सब सिर्फ एक ड्रामा है, ताकि अगर ये बातचीत नाकाम होती है तो सारा ठीकरा इसराइल के सिर पर फोड़ दिया जाए और अमेरिका को पाक साफ दिखाया जा सके। ईरान ने दो टूक लफ्ज़ों में कहा कि वो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम सब मानते हैं अमेरिका और इसराइल एक ही हैं। अगर इसराइल कुछ कर रहा है, इट मीन्स उसमें अमेरिका की मर्ज़ी शामिल होगी। ईरानी हुकूमत के अहलकार का कहना है कि आज ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इसराइल बातचीत के रास्ते में रोड़े अटका रहा है, लेकिन ईरान की नज़र में इसराइल कोई अलग पार्टी नहीं, बल्कि वो वही करता है जो अमेरिका तय करता है। देखिए, वही बात आ गई। ईरान का मानना है कि इसराइल और अमेरिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए अगर इस्लामाबाद टॉक्स किसी नतीजे पर नहीं पहुँचती हैं तो इसका सारा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा। इसराइल तो चवन्नी है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब जैरेड कुशनर और जेडी वैंस इस्लामाबाद में मौजूद हैं और समझौते के लिए जोर लगा रहे हैं। ईरान की ये वार्निंग साफ इशारा करती है कि वो अमेरिका के किसी भी ऐसे झांसे में आने वाला नहीं है जहां इसराइल को मोहरा बनाकर असल मुद्दों से भटका दिया जाए। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ईरान ये अच्छी तरह जानता है कि बिना अमेरिका की मर्ज़ी के नेतन्याहू की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीज़फायर की शर्तों को ठुकरा दे। ईरान का ये सख्त स्टैंड बताता है कि वो इस्लामाबाद में सिर्फ बात करने नहीं आया, बल्कि वो अमेरिका से मुकम्मल गारंटी और ज़िम्मेदारी चाहता है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस इल्ज़ाम का कोई जवाब दे पाती है, या फिर ये ब्लेम गेम, ये इल्ज़ामात का खेल, आरोप प्रत्यारोप इसी बातचीत को ही हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। मिडिल ईस्ट का अमन अब इसी बात पर टिका है दोस्तों कि क्या अमेरिका इसराइल पर अपनी पकड़ साबित कर पाएगा या नहीं। अब एक ऐसी खबर सुनिए जो ये साफ कर देगी कि इस्लामाबाद में चल रही ये मीटिंग अमन की बातचीत है या फिर सिर्फ एक दूसरे को दी गई धमकियों की लिस्ट है। अल जज़ीरा के हवाले से कुछ खबरें बाहर आई हैं। उस रिपोर्ट ने उन तमाम शर्तों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है जो अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के सामने रखी हैं। ईरान की तरफ से जो डिमांड्स सामने आई हैं वो बहुत ही सख्त हैं। ईरान चाहता है कि लेबनान में फ़ौरन जंगबंदी की जाए। दूसरी शर्त यह है कि ईरान पर लगी तमाम पाबंदियां यानी सैंक्शंस ख़त्म किए जाएं। दुनिया भर के बैंकों में फंसे ईरान के पैसे यानी फ्रोज़न एसेट्स उसे वापस दिए जाएं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल माना जाए, और सबसे बड़ी बात, ईरान इस जंग में हुए नुकसान के लिए हर्जाना यानी कंपनसेशन मांग रहा है। ये 11 अप्रैल 2026 की बात है। ये शर्तें दोहराई जा रही थी, आज भी दोहरा दी गई, यानी कहानी नहीं बदली। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल का अपना ही एक अलग एजेंडा है। दोनों की शर्तें बताएं ना। अमेरिका और इसराइल का, या अमेरिका का कहना है कि ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम कम करना होगा, वही प्रोग्राम जिसे ईरान ने मेज़ पर रखने से भी साफ मना कर दिया है कि इस पर तो बात ही नहीं करनी। अमेरिका पाबंदियों में ढील देने को तैयार है, लेकिन तभी देगा जब ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर बहुत बड़ी रियायतें दे। इसके अलावा ईरान ने साफ कर दिया है कि वो रीजन से अमेरिका की फ़ौज की वापसी यानी ट्रूप विड्रॉल चाहता है। साथ ही उसने जंग और बढ़ने की वार्निंग भी दी है। इन शर्तों को देखकर तो यही लगता है कि जिसे हम और आप अमन की बातचीत समझ रहे हैं, वो असल में एक दूसरे को दिए गए सख्त अल्टीमेटम है। डिप्लोमेसी अब महज एक ऐसी मेज़ बन गई है जहां दोनों तरफ से अपनी अपनी विश लिस्ट सुनाई जा रही है और उसे बातचीत का नाम दिया जा रहा है। ये अब तक की अपडेट्स थी 5 बजे तक की। थोड़ा सा आपके पास एडिट होके पहुंचेगा तो 5-10 मिनट ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये अहम अपडेट्स थी। इसमें कहानी कितनी बदलती है उसका मैं जिम्मेदार नहीं है। आपको शिकायत हो तो अमेरिका और ईरान से कीजिएगा। आगे कुछ और अपडेट्स देंगे, हो सकता है लाइव ही आ जाए ताकि एक एक खबर आपको उसी सेकंड में मिल जाए। बता दीजिएगा अगर लाइव सेशन सुनना चाहते हैं इस ग्रीन क्रोमा के साथ। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।